हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की बाइंडिंग मेथड्स के बारे में और उनकी मशीन्स के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सारी मशीन्स का बिजनेस मॉडल, किस तरह से और किस तरह का प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए और अलग अलग तरह के मार्केट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस ये है स्पाइरल बाइंडिंग। इस तरह की बाइंडिंग हमने और आपने बचपन से ही हर जगह और हर दुकान में देखी ही होगी। तो ये स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं इसे। स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर भी दो तरीके के होते हैं बाइंडिंग्स, एक होती है 4 mm और एक होती है 5 mm। जो 4 mm बुक होती है वो इस तरह से पतली होती है और जो 5 mm बुक होती है वो इस तरह से मोटी बनाई जाती है। दोनों के ही अंदर जो होल्स का साइज होता है वो अलग होता है। 5 mm के अंदर बड़े होल्स होते हैं और 4 mm के अंदर छोटे होल्स। ये स्पाइरल बाइंडिंग बुक काफी स्ट्रांग होती है और इसे आप इस तरह से गिराएंगे तो भी ये खुलेगी नहीं, ये उसी तरह से टिकी रहेगी। तो ये जो इस तरह की बाइंडिंग है ये बहुत कॉमन है, बहुत ही सस्ती पड़ती है, बहुत टिकाऊ रहती है और इसे आप किसी भी तरह के स्टूडेंट ओरिएंटेड या फिर स्टूडेंट जेरोक्स सेंटर्स में आपको ये काफी कॉमन जगह कॉमन तरीके से मिल जाएगी। और अगर आपको इस तरह से मोटी किताबें बनानी हो जो कि स्टूडेंट्स तो यूज नहीं करेंगे, बट कई बार कॉलेज का मैनेजमेंट या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों की जो पूरे एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं या फिर जो बैंक स्टेटमेंट निकलते हैं बैंक्स के थ्रू बड़े बड़े अकाउंट्स के, तो उनके लिए इस तरह से मोटी बुक बनाई जाती है। या फिर जो कॉलेज के ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी किताबें आपको इतनी मोटी बन जाएगी। तो अगर आपका आसपास कोई कॉलेज है तो आप 5 mm की मशीन ले, और अगर आपका एक नॉर्मल जेरोक्स शॉप है तो आप 4 mm की मशीन ले सकते हैं। जो स्पाइरल बाइंडिंग मशीन्स होती हैं वो कुछ इस तरह से दिखती हैं। जिनको नहीं पता, ये हमारा शोरूम है जो कि हैदराबाद में एस्टैब्लिश्ड है और यहाँ हमारे पास 200 से भी ज्यादा मशीन्स का एंड मटेरियल का डिस्प्ले है और हम हमारे सारे कस्टमर्स को इसी तरह का पूरा टेक्निकल नॉलेज डे टू डे बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो हमें ज्वाइन करके इन सारे सर्विसेज को फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो 4 mm की स्पाइरल बाइंडिंग मशीन होती है वो इस तरह से दिखती है और इसी की कार्बन कॉपी होती है 5 mm मशीन, जिसके अंदर बस होल्स का साइज डिफरेंट होता है। और ये है और दूसरी 4 mm साइज की मशीन्स जो कि अलग अलग साइज में अवेलेबल है, A4, लीगल और A3 साइज। एंड जो कस्टमर्स हमारे बजट कॉन्शियस हैं या फिर जो घर से ही ऑपरेट करते हैं, घर से ही उनका छोटा मोटा साइड बिजनेस चलता है, तो उनके लिए हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन भी है। और इसके विपरीत जो कस्टमर्स का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, कई सालों से चल रहा है और उनके पास टाइम नहीं है सारे कस्टमर्स को डील करने के लिए, या फिर वो अपनी मैनुअली हाथ से हैंडल नहीं दबाना चाहते इस तरह से, तो वो ये हमारी इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन ले सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास दो मॉडल है, 4 mm इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन एंड 5 mm इलेक्ट्रिक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन। तो ये मशीन्स आपको तब लेनी है जब आपका बल्क प्रोडक्शन हो। ये तीनों में से कोई एक मशीन आपको तब लेना है जब आपका रिटेल काम हो, आपका जेरोक्स का शॉप हो। और अगर आप A3 साइज की स्पाइरल बाइंडिंग मशीन लेते हैं तो इसके अंदर बेनिफिट ये मिलता है आपको कि आप A4, लीगल, A3 या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 13-19 साइज का भी स्पाइरल बाइंडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप A3 साइज लेते हैं। बट जब आप A4 लेते हैं तो आप जो मैक्सिमम बुक बना सकते हैं वो A4 साइज की ही बनेगी, उससे बड़ी बुक नहीं बना पाएंगे। और अगर आपका स्पेशली बाइंडिंग का ही काम है, आपका मेन बिजनेस ही बाइंडिंग का है, बुक बाइंडिंग का, तो आपको ये हमारी टॉप लोडिंग मशीन्स ले सकते हैं जिसके अंदर दो मॉडल है, 4 mm एंड 5 mm। और ये मशीन्स आप तब लेंगे जब आपका स्पेशल ही बाइंडिंग का ही काम है और दूसरी चीजों पे आपका फोकस नहीं है, और या फिर आपका बल्क वर्क रहता है बाइंडिंग का और आपको मैनुअली काम करना है तो ये मशीन्स आपके काम की है। अगले प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है वायरो बाइंडिंग मशीन्स। ये जो वायरो बाइंडिंग मशीन है इसके अंदर भी काफी सारे रूप रंग अवेलेबल हैं। एंड ये जो वायरो बाइंडिंग मशीन है इसके अंदर इस तरह से मेटल की वायरिंग होती है, इसीलिए इसे वायरो बाइंडिंग कहते हैं। और इसके अंदर
जिस तरह से हमने स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर देखा था 4 mm एंड 5 mm, उसी तरह वायरो बाइंडिंग के अंदर भी होता है स्मॉल होल एंड बिग होल। तो ये जो आप स्क्वायर होल्स देख रहे हैं ये स्मॉल साइज के हैं। इससे अगर हम मोटी बुक बनाना चाहते हैं 150 पेजेस से ज्यादा अगर बुक बनाना चाहते हैं तो उसके दौरान ये छोटे होल्स को हम बड़े होल्स में कन्वर्ट कर देंगे और उससे हमारी इस तरह की मोटी किताब तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक सिंपल वायरो बाइंडिंग मशीन का सिंपल वायरो बाइंडिंग आउटपुट। अब ये है हमारी थोड़ी हैवी ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन जिसके अंदर आप इस तरह से डिजाइन दे सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी होटल का मेनू कार्ड बना रहे हैं, किसी कंपनी का कैटलॉग बना रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट कंपनी, किसी बहुत बड़ी आईटी कंपनी का ब्रोशर बना रहे हैं, या फिर कहीं किड्स से रिलेटेड कोई किताबें बना रहे हैं, फन बुक्स बना रहे हैं, तो आप वायरो बाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। वहां आप स्पाइरल बाइंडिंग नहीं यूज करेंगे। जहां कहीं आपको क्वालिटी देना है, जहां कहीं आपको थोड़ा फैंसी आउटलुक देना है कस्टमर्स को, या फिर जहां कहीं कस्टमर का डिमांड है कि मुझे कुछ हटके चाहिए, तो आप उसे वायरो बाइंडिंग देंगे और हेवी ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से डिजाइन भी बना देंगे और इस तरह से जो किताब है ओपन हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। और अगर आप न्यू ईयर के दौरान कैलेंडर्स का काम करते हैं तो आप इस तरह से वायरो बाइंडिंग का कैलेंडर भी बना सकते हैं और इस तरह से स्पेशल डिजाइन की भी किताबें बना सकते हैं। चाहे आप न्यू ईयर डायरी बनाएं, चाहे आप न्यू ईयर का कैलेंडर बनाएं, इस तरह से वायरो बाइंडिंग से आप हैंगिंग कैलेंडर भी बना सकते हैं, फोल्डिंग कैलेंडर बना सकते हैं, फैंसी कैलेंडर बना सकते हैं और टेबल टॉप कैलेंडर तो बना ही सकते हैं कुछ इस तरह। वो इस तरह से दिखता है। तो यहां हमने एक 800 GSM प्लस का अट्टा को भी हमारी हैवी ड्यूटी मशीन के अंदर पंच किया और उसे इस तरह से ओपन कर दिया। आप चाहें तो सिंपल 12 पेज हैंगिंग कैलेंडर भी बना सकते हैं। इस तरह से हैंगिंग रॉड भी आती है जो कि यहां फिट हो जाती है, पीछे की तरफ वायरों के अंदर ही जाके फिट हो जाती है और इस तरह से हैंगिंग कैलेंडर ऊपर की तरफ बन जाता है। तो एक वायरो बाइंडिंग मशीन का भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है और उसके अंदर भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं वायरो बाइंडिंग मशीन्स के बारे में और उन मशीन्स के बारे में थोड़ा और टेक्निकल डिटेल जानते हैं हमारे इस शोरूम में। तो वायरो बाइंडिंग के सबसे बेसिक और सबसे ऑर्डिनरी मशीन है ये है बेसिक वायरो बाइंडिंग मशीन जो कि 5000 रेंज में आपको मिल जाती है। यहाँ नीचे से पेपर पंच होता है और ऊपर से पेपर की क्रिम्पिंग होती है। उसी का बड़ा भाई है ये। इसके अंदर यह है हेवी ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइन बना सकते हैं। तो हमें जिस तरह की डिजाइन चाहिए हमें उस तरह के पिन्स यहाँ पे ऊपर खींच देने हैं और हमारी डिजाइन उस तरह से तैयार हो जाएगी और उस तरह से हमारा वायरो भी पंचिंग हो जाएगा। तो यहाँ नीचे से आपको पेपर डालने हैं, पेपर पंच करने हैं और ऊपर यहाँ डालने के बाद आपको ये एडजस्टर का इस्तेमाल करते हुए पेपर को क्रिम्प करना है। और इससे पहले मैंने आपको स्पाइरल बाइंडिंग दिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको वायरो बाइंडिंग दिखाई थी और ये जो मशीन है इसके अंदर मैंने स्पाइरल को और वायरो को दोनों को मिक्स कर दिया और एक नई 2-in-1 मशीन बना दी। तो ये दिखती तो सेम वायरो बाइंडिंग के जैसे ही है पर इसमें स्क्वायर होल की जगह राउंड होल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर होल और राउंड होल का फंडा क्या है। सर फंडा यह है कि एक ही मशीन के अंदर आप दो तरह के बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी मशीन्स तो भाई साहब दिखा रहे हैं बट इनका डेमो नहीं बता रहे, इनको यूज कैसे करना है उनके बारे में टेक्निकल डिटेल नहीं दे रहे, तो उसकी टेंशन आप मत कीजिए। मैंने हर एक मशीन, मेरे पास 200 से भी ज्यादा मशीनें हैं और हर एक मशीन का मैंने टेक्निकली हर एक वीडियो बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल में जाके आराम से सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी मशीनों को इंडिविजुअली समझ सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा जिससे आप ये सारे वीडियोस एक एक करके देख सकें। तो ये जो 2-in-1 मशीन है स्पाइरल एंड वायरो, इसके अंदर आप स्पाइरल बाइंडिंग भी कर सकते हैं, वायरो बाइंडिंग भी कर सकते हैं। एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर दो नए साइड बिजनेस आप अपनी दुकान पे जोड़ सकते हो। तो ये थी वायरो बाइंडिंग मशीन। बट अब हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी डिमांड है कि भैया मुझे दिन के 10,000 किताबें बनानी है, मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मुझे हाथ से काम ना करना पड़े, मुझे मशीन से काम करना है।
तो उन कस्टमर्स के लिए है हमारी इलेक्ट्रिक वायरो बाइंडिंग मशीन। इससे पहले मैंने आपको स्पाइरल बाइंडिंग मशीन दिखाई थी इलेक्ट्रिक, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक वायरो बाइंडिंग मशीन। इसके अंदर 1 हॉर्स पावर का मोटर है। या नीचे से आपको पेपर अंदर की तरफ डालना है और यहाँ नीचे की तरफ एक लेग पैडल दे दिया है, बस लेग पैडल को ऐसे टच करना है, मशीन पंचिंग का काम स्टार्ट कर देगी। बहुत ही सिंपल मशीन है, अच्छी हैवी ड्यूटी मशीन है और एक टेबल टॉप मॉडल हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो स्पाइरल बाइंडिंग कंप्लीट हो गया, वायरो बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मल बाइंडिंग में। थर्मल बाइंडिंग का जो काम है काफी इंटरेस्टिंग काम है, काफी सीजनल काम है। सभी की दुकानों में थर्मल बाइंडिंग नहीं मिलती, ना ही सभी की दुकानों में थर्मल बाइंडिंग चलती है। बट अगर आप ये थर्मल बाइंडिंग रखते हैं अपने मार्केट के अंदर तो आप एक यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उन्हें आसानी से कहीं दूसरी जगह कॉपी करने नहीं मिलेगा। जो थर्मल बाइंडिंग होती है उसके अंदर ना ही होल किया जाता है, ना ही इस तरह से पंचिंग की जाती है, ना ही किसी तरह की यहाँ पे स्ट्रिप डाली जाती है। थर्मल बाइंडिंग का फंडा ये है कि ये थर्मल यानी हीट से बाइंडिंग होती है। तो थर्मल बाइंडिंग के लिए हम आपको इस तरह के कवर दे देंगे और बीच में आपको यहाँ पे पेपर डाल देना है और फिर उसे मशीन के अंदर प्रेस कर देना है, तो आपकी किताब रेडी हो जाएगी बिना कोई होल्स किए। अब सवाल उठता है कि ये थर्मल बाइंडिंग जैसा जो प्रोडक्ट है वो सेल कहाँ होता है, वो कहाँ निकलेगा, या फिर किस तरह के कस्टमर को हमें टारगेट करना है इस तरह का प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आंसर एकदम सिंपल है, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स निकलती है, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकलती है एंड ये सारी थर्मल बाइंडिंग में की जाती है। गवर्नमेंट के लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर थर्मल बाइंडिंग मौजूद है और वहां पे जितने भी बड़े अफसरों को वन टाइम रिपोर्ट, किसी भी कंपनी में अगर वन टाइम रिपोर्ट दी जा रही है तो वो थर्मल बाइंडिंग के थ्रू ही दी जाती है। और कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो मार्केट में कहीं बाहर जेरोक्स कराने के लिए भी नहीं दे सकते। तो बाइंडिंग तो दूर की बात। तो उन सारे कस्टमर्स को भी आप ये थर्मल बाइंडिंग मशीन बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप उन्हें थर्मल बाइंडिंग कवर भी सप्लाई कर दीजिए ताकि वो अपनी बाइंडिंग खुद कर सके, या फिर आप उन्हें ये सर्विस करके दीजिए। तो इस तरह से ये मशीन है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आपको पूरा डेमो इस मशीन का भी दिख जाएगा। तो ये थी थर्मल बाइंडिंग। एक और बाइंडिंग है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है कोम बाइंडिंग। मशीन कुछ इस तरह से दिखती है, पर पहले समझते हैं कि बाइंडिंग किस तरह से दिखती है। जो कोम बाइंडिंग होती है वो A4 साइज में अवेलेबल होती है। यहाँ हमने उसको A4 साइज को काट के थोड़ा छोटा भी किया है एक नई फैंसी आर्ट बुक बनाने के लिए। तो ये जो कोम बाइंडिंग है काफी बिकती है, तो अपने लुक के लिए और अपनी सिंपलिसिटी के लिए ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये इसका मेन USP है। और बुक की बाइंडिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। और आपने देखा होगा जितना भी इंटरनेशनल कंपनीज है, या फिर आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए तो उन एयरपोर्ट की कंपनीज के पास इसी तरह का आपको कोम बाइंडिंग दिखेगा। किसी भी गवर्नमेंट के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए जहां भी उनकी रेगुलर रिकॉर्ड्स होते हैं जो उन्हें रोज रेफर करते रहते हैं वो लोग, तो आपको इसी तरह का बाइंडिंग देखने को मिलेगा। आर्मी के DRDO सेंटर्स में आप चले जाइए, वहां पे भी आपको इसी तरह का कोम बाइंडिंग ही यूज होता है, क्योंकि ये उनका फॉर्मल तरीका है, यही उनका फॉर्मल मतलब कंप्लायंस है या कुछ कहते हैं उसे। मतलब इसी तरह का आपको ये बाइंडिंग दिखेगा आर्मीज में, DRDOs में, एयरपोर्ट्स पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। एंड आजकल जो जितनी भी बड़ी IT कंपनीज है उनको भी अपना लुक और अपना ब्रांड मेंटेन करने के लिए वो भी इसी तरह का कोम बाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अगर आपका एक नॉर्मल जेरोक्स शॉप है तो आपके लिए मैं कोम बाइंडिंग सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड कॉर्पोरेट्स को डील करते हैं और उनके लिए सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं तो कोम बाइंडिंग आपको बिजनेस में जुड़ने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। कोम बाइंडिंग की जो मशीन है बहुत ही सिंपल है एंड नॉर्मल 70 GSM, 100 GSM, 120 GSM या फिर 300 GSM के पेपर्स आप इसके अंदर आसानी से पंच कर सकते हैं। इस मशीन का भी टेक्निकली पूरा डिटेल में डेमो और वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और ये इस वीडियो में मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप सबको
जो बाइंडिंग का बिजनेस है, पेपर बाइंडिंग का बिजनेस है, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और आपको एक आइडिया रहे कि आप और किस किस तरह का बिजनेस जोड़ सकते हैं अपने फोटोकॉपियर, आईडी कार्ड, फोटो स्टूडियो या फोटो फ्रेमिंग के बिजनेस के साथ। हमारे पास 200 से भी ज्यादा मशीनें हैं, मटेरियल है, और हम अभिषेक प्रोडक्ट से है। हमारा काम ही ये है कि आपका साइड बिजनेस डेवलप करे, और यही हमारा मेन बिजनेस है। हमारे पास और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और काफी सारे यूनिक और अलग ब्रांडिंग करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मशीन्स मिल जाएंगे, मटेरियल भी मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे देंगे, समझा देंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। हम हैदराबाद से लोकेटेड हैं। अगर आप हैदराबाद से नहीं, आप जम्मू कश्मीर से हैं या कन्याकुमारी से हैं या लेह लद्दाख से भी हैं, तो भी टेंशन मत लीजिए। आप हमारे YouTube वीडियोस देख के पूरा टेक्निकल डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी तरह का मशीन मटेरियल हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सारा प्रोडक्ट्स कोरियर, ट्रांसपोर्ट या कार्गो या रेलवे के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कोने कोने तक सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और प्रोडक्ट्स और डिटेल के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।